पिंकू, बहुत हो गया ये टीवी देखना। जब देखो टीवी के साथ ही चिपके रहते हो। चुपचाप पढ़ाई करो, एग्जाम सिर पर आ रहे हैं। पर तुम्हें कोई चिंता है भी या नहीं? जब देखो टीवी का रिमोट हाथ में रहता है। लाओ इधर दो रिमोट। क्या है मम्मा, अभी बस 5 मिनट्स में बंद कर दूंगा ना। ये एंड चल रहा है शो का। क्या बात है पिंकू, मम्मी की बात क्यों नहीं सुन रहे? जाओ जाकर पढ़ाई करो। अरे आप आ गए, मैं चाय लेकर आती हूँ। पिंकू गुस्से में टीवी बंद करके अपने कमरे में आ जाता है। क्या हुआ छोटे, पड़ गई पापा से डांट? और देखो टीवी। चलो पढ़ाई करो, वरना मम्मी अभी आकर कान खींचेंगी। रोहन भैया, आप चुप हो जाओ और मेरे ऊपर हंसना बंद करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जब देखो हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। मेरा टीवी रिमोट भी छीन लिया मम्मी ने। अब मैं अपनी पसंद का टीवी शो कैसे देखूंगा? काश मम्मी पापा रोहन भैया कोई भी मेरे साथ नहीं होता। मैं बिल्कुल अकेले रहता तो पूरा दिन टीवी का रिमोट मेरे हाथ में रहता। मैं पूरा दिन टीवी देखता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। काश मम्मी पापा रोहन भैया अगर मेरे साथ ना हो, फिर तो कोई भी मुझे पढ़ने के लिए भी नहीं कहेगा। मुझे कोई ऐसा जादुई टीवी रिमोट मिल जाए कि ये सब मेरे से दूर हो जाए। बस मैं तो यही चाहता हूँ। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? आओ पिंकू, तुम यही चाहते थे ना कि तुम सारा दिन टीवी देखो और कोई भी तुम्हें तंग न करे। अब तुम मेरी सहायता से इस बड़ी स्क्रीन पर जितना मर्जी टीवी देखो, अपना पसंदीदा कोई भी शो। यहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा भाई कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है जो तुम्हें पढ़ने के लिए कहेगा। वाह, क्या सचमुच? अब मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ और जितना मर्जी टीवी देख सकता हूँ। हाँ पिंकू, ये जादुई टीवी रिमोट की जादुई दुनिया है। यहाँ पर हर कोई रिमोट से चलता है और यहाँ के प्राणी भी रिमोट हैं। अब तुम ये जादुई रिमोट लो और इसकी सहायता से तुम यहाँ पर टीवी देखने के साथ साथ खाना पीना, शॉपिंग करना, कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम इस दुनिया में अकेले बिना किसी की रोक टोक के मजे करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं अब यहीं रहूंगा। मुझे नहीं जाना मम्मी पापा के पास। तो ठीक है, आज से तुम यहीं रहोगे। पिंकू को जादुई रिमोट देकर जादुई टीवी रिमोट चला जाता है। पिंकू रिमोट से बार बार चैनल बदलता और कुछ देर मस्ती में टीवी देखता। कुछ देर बाद पिंकू को भूख लगती है। बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने का देख कर आता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा यहाँ? वो सामने पिज्जा बर्गर की दुकान है, वहाँ से खा सकते हो। पिज्जा बर्गर? अरे वाह, यहाँ तो मेरी ऐश ही ऐश है। भैया एक पिज्जा और एक बर्गर देना। अरे यहाँ तो सब लोग रिमोट हैं, मेरी तरह तो कोई भी नहीं दिखता। ये लो तुम्हारा पिज्जा और बर्गर। पिंकू पिज्जा और बर्गर खा लेता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखाई देती है। वहाँ पर खड़ा रिमोट पिंकू को आइसक्रीम दे देता है। पिंकू आइसक्रीम लेकर वापस टीवी स्क्रीन के पास आकर बैठ जाता है। अब आराम से टीवी देखूंगा और आइसक्रीम के मजे उड़ाऊंगा। कितना मजा आ रहा है यहाँ। अब तो मेरे कानों में मम्मी के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही है। पापा का गुस्से वाला चेहरा भी नहीं देखने को मिलेगा। और रोहन भैया, अब मेरे ऊपर हंसकर दिखाओ। अब यहाँ मैं हंसूंगा। चलो लड़के, बहुत देख लिया टीवी। अब महाराज रिमोट सिंह ने तुम्हें रिमोट महल में बुलाया है। हम महाराज रिमोट सिंह के सेनापति हैं। महाराज रिमोट सिंह कौन है? तुम महाराज रिमोट सिंह को नहीं जानते? उन्हीं की धरती पर खड़े हो, फिर भी पूछ रहे हो महाराज रिमोट सिंह कौन है? हमारे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों रिमोट सेनापति पिंकू को पकड़कर रिमोट महल में ले जाते हैं। अरे ये तो वही जादुई टीवी रिमोट है। महाराज, हम पिंकू को ले आए हैं। पिंकू, कैसा लगा हमारी रिमोट की दुनिया में आकर? अरे जादुई टीवी रिमोट, तो आप ही महाराज रिमोट सिंह हैं। मुझे तो यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। कोई भी तंग करने वाला नहीं है। बस सारा दिन टीवी देखो और मौज करो। मुझे तो आपकी ये रिमोट की दुनिया बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जाओ फिर, तुम आराम से टीवी देखो। महाराज, ये बच्चा तो अत्यंत ही मीठी मीठी बातें करता है। आपको ये बालक पसंद आया महारानी? जी महाराज, ये बालक बहुत ही प्यारा है। अगर हम इस बालक के साथ खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। चिंता मत कीजिए महारानी रिमोट देवी, अब ये बालक कहीं नहीं जाएगा। इस बालक को अपने परिवार से ज्यादा टीवी से प्यार है। पिंकू महल से वापस आकर फिर टीवी देखने बैठ जाता है। उसे वहां रहते कुछ दिन हो गए थे। अब लगातार टीवी देख देख कर उसका मन भर गया था। वो रिमोट की दुनिया में भी चक्कर लगाकर थक गया था। वो जहां भी जाता उसे हर जगह टीवी के रिमोट ही दिखाई दे रहे थे। अब मैं क्या करूं? सारे कार्टून देख लिए, सब कुछ खा भी लिया। अब मेरा मन नहीं कर रहा। पर मैं ये टीवी बंद कैसे करूं? इस रिमोट में तो टीवी ऑफ करने का बटन ही नहीं है। क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? भैया मुझे ये टीवी अब और नहीं देखना।
मैं टीवी देख देख कर थक चुका हूँ। क्या आप इसे बंद कर सकते हो? नहीं, यहाँ किसी भी रिमोट में टीवी ऑफ करने का बटन नहीं है। क्या यहाँ पर किसी भी रिमोट से टीवी का बटन बंद नहीं होगा? अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। ये बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, इसे महाराज के पास ले चलो। छोड़ो मुझे घर जाना है। क्या बात है सैनिकों, ये पिंकू इतना शोर क्यों मचा रहा है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर में रहना है। क्यों? तुम ही तो चाहते थे ना कि तुम्हें कोई परेशान न करे, तुम आराम से टीवी देखो, तुम्हें कोई टोकने वाला ना हो। फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें वापस घर क्यों जाना है? वहां पर तो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे जो तुम्हें हर समय पढ़ने के लिए बोलेंगे। तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान करेगा, तो फिर तुम यहाँ पर रहकर आराम से टीवी देखो और खाओ पियो। नहीं, टीवी देख देख कर मैं थक गया हूँ। मुझे अब और टीवी नहीं देखना। मुझे अपनी मम्मी पापा के साथ मूवी देखनी है, उनके साथ बैठकर खाना खाना है। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच भी खेलने जाना है। मुझे अभी रोहन भैया के साथ बैठकर स्कूल का बहुत सारा होमवर्क करना है। महाराज, अगर ये बालक यहाँ से चला गया तो मैं किसके साथ खेलूंगी? मैं तो उदास हो जाऊंगी। महाराज कुछ कीजिए, मुझे इस बच्चे को यहीं अपने पास ही रखना है, अपना बेटा बनाकर। आप चिंता मत करो महारानी, अब ये बालक कहीं नहीं जाएगा। अब ये हमारा बेटा बनकर यहाँ रहेगा। सैनिकों, इसे पकड़ लो। अब वक्त आ गया है कि ये भी हमारी तरह एक जादुई टीवी रिमोट बन जाए। जो आज्ञा महाराज, अब कुछ ही वक्त लगेगा और ये बालक जादुई टीवी रिमोट बन जाएगा। आओ पिंकू, मेरे पास आओ। देखो, अपनी रिमोट मम्मी को प्यार नहीं करोगे? आओ मेरी गोदी में आओ। इस बालक के हाथ बांध दो, ये भागने ना पाए। इसे अपने जैसा बनाना है। पिंकू, अब तुम जादुई टीवी रिमोट बनने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी बचाओ, पापा, रोहन भैया, मुझे बचाओ। मुझे टीवी का रिमोट नहीं बनना। पिंकू, टीवी रिमोट की जगह किताबें भी देख लिया करो। पढ़ने बिठाया था या सपने देखने? क्या मैं कहाँ हूँ? मैं तो महाराज रिमोट सिंह के दरबार में था। अब ये इसका नया ड्रामा है, मम्मी पढ़ाई से बचने का। पिंकू भागकर अपने मम्मी पापा के गले लग जाता है। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। और रोहन भैया, अब से मैं आपकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानूंगा। लव यू। लगता है सपने में कुछ ज्यादा ही खो गया हमारा बच्चा। लव यू टू पिंकू बेटा। सपना ही सही, पर पिंकू को समझ आ गया था कि हमारे बड़े हमें हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। हमें हमेशा सभी काम अपने समय पर ही करने चाहिए। खेल के साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ खेल दोनों ही जरूरी है। ये बात पिंकू समझ गया।